Hi guys, I hope you all are doing good and I am back with a new video। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं आप सबको सुभाष चंद्र बोस जी के दो इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सबसे पहला इंसिडेंस ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक कॉलेज में हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल बन चुके थे और वहाँ पे एक प्रोफेसर भी थे जिनका नाम था मिस्टर ओ। और वो मिस्टर ओ बिना मतलब के इंडियन स्टूडेंट्स को मारते थे, विदाउट एनी रीजंस मारते थे। एक स्टूडेंट ने क्या ये कंप्लेंट सुभाष चंद्र बोस जी से कर दी और उन्होंने ये कंप्लेंट आगे प्रिंसिपल से कर दी और प्रिंसिपल से कहा अगर मिस्टर ओ ने सॉरी नहीं बोला तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं ली और सुभाष चंद्र बोस जी स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाने के बाद अगले दिन ये न्यूज़पेपर पे आ गई और मिस्टर ओ को सॉरी बोलना पड़ा। मिस्टर ओ ने सॉरी तो बोला था पर उन्होंने अगले दिन से फिर से इंडियन स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया। पर इंडियन स्टूडेंट्स इस बार रुके नहीं, इन्होंने भी उन्हें मारा। इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर आप पे कोई अन्याय कर रहा है और वो अन्याय अगर आप सहन कर रहे हो तो वो भी एक गुनाह है। थैंक यू। इंसिडेंस नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस जी एक क्रांतिकारी थे, इसके वजह से उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। जब वो जेल से वापस आए तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर कुछ लोग नजर रखने के लिए रख दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जी सोचने लगे कि अगर मैं बाहरी देशों से मदद लूँ तो, और तभी वर्ल्ड वॉर 2 भी चालू था। और वर्ल्ड वॉर 2 दो हिस्सों में था, एक था एक्सेस पावर और एक था अलाइन पावर। एक्सेस पावर में थे जर्मनी, इटली और जापान, और अलाइन पावर में थे फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और बहुत से देश। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने भाई को बोला कि तू एक गाड़ी तैयार कर और एक रात को सारे जो लोग थे उन पे नजर रखे हुए, उनसे छुपाते वो गाड़ी के डिक्की में जाके चले गए और धीरे धीरे करके वो जर्मनी पहुंच गए। और उन्होंने एक ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि उन्हें हिटलर से मिलना। बहुत कोशिशों और रिक्वेस्ट के बाद उन्हें परमिशन मिल गई कि हिटलर से मिल सकते। तो वो गए और ड्राइंग रूम में बैठ गए। पर हिटलर ने अपने लिए बहुत सारे हमशक्ल तैयार रखे थे। तो एक के बाद एक हमशक्ल आए और सुभाष चंद्र बोस को बोले कि हाय, आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होके हर वक्त उनसे यही कहते कि नमस्ते, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलने आया हूँ और मैं भारत से हूँ। तो हिटलर तो चौंक गया क्योंकि दुनिया में ऐसे पहली बार हुआ था हिटलर के साथ कि उसे कोई पहचान रहा है। तो हिटलर आया और थोड़े से दूर शांत खड़ा हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होकर उसे बोलते हैं कि नमस्ते, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं भारत से आया हूँ आपसे मिलने। हिटलर चौंक गया और बोला कि आपने मुझे पहचान कैसे लिया। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आप जब भी आते थे सीधा मुझसे हाथ मिलाते थे और आपके बातों में। और सुभाष चंद्र जी बोले मैं भारत से आया हूँ आपके पास मदद मांगने, जो कि एक पराधीन देश है, और आपके चेहरे पे एक गर्व का भाव होना चाहिए था जो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। ये सुन के हिटलर भी शॉक हो गया और हिटलर को भी समझ में आ गया कि ये कोई इंटेलिजेंट आदमी है। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय।